खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत के पड़ोसी चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाने वाले चीन में मई 2026 के दौरान रिटेल सेल में ऐसी गिरावट दर्ज की गई है जो पिछले 3 साल में पहली बार देखने को मिली है। ये ड्रैगन के लिए 240 वोल्ट के झटके की तरह है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपे आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में चीन की रिटेल सेल्स यानी खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 0.6% घट गई है। दिसंबर 2022 के बाद यह पहला मौका है जब चीन की रिटेल बिक्री में गिरावट दर्ज हुई है। चीन के लोग खर्च करने से बच रहे हैं और घरेलू मांग कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। चीन की सिर्फ रिटेल सेल ही नहीं गिरी बल्कि निवेश के मोर्चे पर भी ड्रैगन को निराशा हाथ लगी है। जनवरी से मई 2026 के बीच फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट में 4.1% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले जनवरी अप्रैल अवधि में यह गिरावट 1.6% थी। विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि चीन में रियल एस्टेट सेक्टर में लंबे समय से चल रही कमजोरी का असर पूरे आर्थिक तंत्र पर दिखाई दे रहा है। कई कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने से फिलहाल बच रही हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि उपभोक्ता भविष्य को लेकर सतर्क हैं और बड़े खर्चों से बच रहे हैं। इसका असर कारों सहित कई उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री पर दिख रहा है। शंघाई के एक बार संचालक ने यहां पर बताया कि कंपनियों द्वारा मनोरंजन और कॉरपोरेट आयोजनों पर खर्च घटने से उनके कारोबार पर असर पड़ा है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें विशेष ऑफर देने पड़ रहे हैं, जिससे जो मुनाफा कम हो रहा है। हालांकि चीन के लिए कुछ राहत की खबर भी है। औद्योगिक उत्पादन में मई के दौरान 4.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो अप्रैल के 4.1% से बेहतर रही। इससे ये संकेत मिलता है कि चीन का विनिर्माण क्षेत्र अभी भी अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है। विशेष रूप से बात करें तो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और उससे जुड़े उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ने से चीन के तकनीकी उद्योग को फायदा मिला। मई में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन 15.1% बढ़ा। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रही है। एक तरफ फैक्ट्रियां और निर्यात बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर घरेलू मांग, निवेश और उपभोक्ता खर्च कमजोर पड़ रहे हैं। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी हो सकती है। कमजोर उपभोक्ता मांग और घटते निवेश ने चीन सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। कई अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि आने वाले महीनों में सरकार को अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए नए प्रोत्साहन कदम उठाने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि 3 साल बाद रिटेल बिक्री में आई गिरावट को चीन के लिए 240 वोल्ट का झटका माना जा रहा है, जिसने ड्रैगन की आर्थिक सेहत को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं।